सरकार बदली है, माहौल बदला है, तो तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर भी बड़ी तेजी से फैलाई गई कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को हटा लिया गया है। हमने पुलिस से पूछा, पुलिस ने क्लियर किया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा पहले जैसी ही Z+ कैटेगरी की बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन उनके घर के आसपास जो बैरिकेड लगाए गए थे, उन्हें रोकने के लिए जो गैर जरूरी फोर्स तैनात थी, उसे शिफ्ट किया गया है। असल में ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट में हरीश चैटर्जी रोड पर रहती हैं। इस सड़क पर ट्रैफिक को बंद रखा जाता था, बैरिकेडिंग की गई थी, इससे लोगों को परेशानी होती थी। इसलिए सड़क से बैरिकेड हटा लिए गए हैं, रोड को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इसी तरह हरीश मुखर्जी रोड पर अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चेकिंग के लिए लगाए गए स्कैनर को कोलकाता पुलिस ने आज हटा लिया। अभिषेक के घर की सुरक्षा के नाम पर सड़क को बंद कर दिया गया था, उस सड़क को भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया। प्रशासन के इस कदम से आम लोग बड़े खुश थे। ये 15 साल का उन्नति माने कि ढंग से हुआ है। स्वाधीनता दिवस हम लोग बनाएगा, दिवस आदासी हम लोग बनाएगा। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर यही इलाका में, इसी इलाके में ये लगता है कि फुटपाथ में कोई जाना बाना के रास्ता नहीं है। अच्छा, फुटपाथ पे नहीं जा सकते? नहीं जा सकता है, सब ब्लॉक कर दे रहा है। ब्लॉक कर दे। हाँ, तो उसका बाप का संपत्ति नहीं है ना। मुझे जो लगता है जो हुआ बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देरी से हो गया। हमारा स्टूडेंट्स का, मुझे लगता है हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य बच गया। वैसे हम लोग को हटा दिया जाता था बहुत टाइम कि यहाँ पे मत खड़े हो जाओ। अगर हम लोग बहुत जन मिलके खड़े हो जाते थे ना, गर्मी में यहाँ पे फैन चलता था तब उन लोगों के लिए, तो हम लोग अगर खड़े हो जाते, अगर कोई कभी चेयर पे बैठ जाता तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा कभी कभी बोलते थे कि उठ जाओ, मतलब मैक्सिमम टाइम में बोलते थे। मतलब पहले यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था बैठने में, या फिर अगर कोई हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे वहाँ से ऑब्जेक्शन देते थे, पुलिस लोग खुद आके बोलते थे कि ये सब मत करो यहाँ पे, क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी सर का घर था यहाँ पे। हमारा यहाँ चाय दुकान है, हम 25 साल से चाय बिक्री कर रहे हैं। और आज कल आके बोला यहाँ हटाओ, कस्टमर को खड़ा नहीं होने देता, कोई बाइक वाला को खड़ा नहीं, बहुत आदमी लोग भी आता उसको भी हटा देता है। बोले यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है। इससे पहले कोई शिकायत कर पाते थे किसी को? नहीं, किसी को क्या शिकायत करेंगे। लेकिन आपका दुकान हटाया उन्होंने? हम कोशिश किया मगर नाकाज हो गया। हम अपने बदन में केरोसिन तेल डाल लिए और फिर हम हमला किया। हम खुद मरेगा और ये लोग को भी मारेगा। अच्छा, ऐसा हुआ था? हम किया है। पहले मैं गाड़ी लेके यहाँ से जब पास होता था, अगर मंदिर में भी जाना होता था तो यहाँ पर रुकने नहीं देते थे। एक प्राइवेट फैमिली का जमींदारी चलता था, सरकारी रोड को ब्लॉक करके। साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी से हार बर्दाश्त नहीं हो रही। आज उन्होंने अपनी जीते MLAs को बुलाया, उन्हें कहा कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। उन्होंने MLA से कहा कि विधानसभा के पहले दिन काले कपड़े पहनकर आएं। असल में ममता को डर है कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घबराकर घर न बैठ जाएं। वो उनमें जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं। जो अभिषेक बनर्जी पिछले हफ्ते अमित शाह को खुलेआम चुनौती दे रहे थे, उनके चेहरे पर तो हवाइयां उड़ी हुई हैं। TMC के सपोर्टर्स कई जगहों पर मैंने आपको दिखाया कैसे भगवा पहनकर तिलक लगाकर अपने आप को बीजेपी का सपोर्टर कहने लगे हैं। कई जगह पर उन्होंने हिंसा भी की है। मैंने आपको यह भी दिखाया कि कुछ इलाकों में बीजेपी के समर्थकों ने भी मारपीट की, हिंसा की। सब कुछ कैमरे पर है। यह हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, फिर यह हिंसा कैसे हुई, यह बड़ा सवाल है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इन सब पर काबू किया। बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने को कहा। अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि बंगाल में शांति कायम रहे, समाज निडर हो और कानून का राज कायम।